आप केवल व्यापार नहीं करते मगर आप देश के हित में, देश के उन्नति के लिए भी काम करते हैं। मैं अपने क्षेत्र में जो व्यापारी होते हैं उनके साथ बात करते वक्त एक बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको उद्योग करके साहस करने की क्या आवश्यकता है। आप जितना कैपिटल लगाते हो वो अगर एफडी करवा दो या ठीक जगह लगा दो तो आपको पैसे कमाने के लिए कोई साहस करने की आवश्यकता नहीं। मैं उनको कहता हूं कि आप लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए नहीं मगर बाकी लोग आपके यहाँ जो 1000-1500 लोग काम करते हैं उनका चूल्हा जलाने के लिए आप एक प्रेशर की गोली लेते हो, एक शुगर की गोली लेते हो। जो देश की जो प्रगति है उसके अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान भी उसके अंदर आता है। सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पे आपको काम करने में सहजता होगी। कम समय में आप आपका उद्योग को, आपके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में समय दे पाओगे। कस्टम की प्रक्रिया भी इजी करने के लिए AI बेस कोई कंटेनर खोलने की आवश्यकता नहीं, उस तरह भी काम कुछ ही दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा। और 10 लाख तक का भी अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट वो विदेश में भी बेच पाएगा, ऑनलाइन बेच पाएगा। इस तरह की भी सुविधा इसके अंदर हुई है। जो इनकम टैक्स की बात भी है कि इतने सालों में, 60-70 सालों में कांग्रेस के समय में इनकम टैक्स की मर्यादा सिर्फ 2 लाख थी। स्वाभाविक है, उनको पता था कि वो शासन के अंदर वो ज्यादा कमाएंगे नहीं, ज्यादा उनको छूट नहीं देनी चाहिए, इसके लिए 2 लाख की लिमिट कर दी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे ले जाने की कोशिश में है, जो कभी हम सोचते नहीं थे। जो मनमोहन जी के लिए कांग्रेस कहती है कि बड़े अर्थशास्त्री थे मगर जो अपेक्षा उनके पास से देश ने रखी थी वो नहीं पूरी हो पाई। उस टाइम 10वें या 11वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज 4थे नंबर पे और 3रे नंबर में हम जा रहे, जो हमने भी कभी नहीं सोचा था, हमारे देश में किसी ने नहीं सोचा था। ऐसी मजबूत व्यवस्था करने के कारण लोगों को भी जो इनकम बढ़ी है उनको राहत भी होनी चाहिए। इसके लिए 2 लाख से सीधा 12 लाख तक का टैक्स जो लास्ट बजट के अंदर वो उसमें से उनको मुक्ति दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मीटिंग की, सबसे सजेशन लिए और उन्होंने कहा कि हमारा देश का युवा क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, उसे हर तरह की मदद मिले, तो उसके लिए उन्होंने इस बजट में व्यवस्था कर दी। हर सेक्टर के लिए, किसान हो, महिला हो, युवा हो, कोई मछुआरा हो, कोई विश्वकर्मा वाला हो, कोई इंडस्ट्री का हो, हर व्यक्ति को इस बजट में कुछ न कुछ मिला है।